मुझे उस देश का स्थान उच्चतम दिख रहा है जिसने कभी भी झुकना सीखा ही नहीं, जिसके देशवासियों के खून में इतना जुनून है जितना पहले कभी था। युवाओं, कुछ कर दिखाओ, लहरा दो परचम भारत का पूरे विश्व में, क्योंकि मुझे उस देश का भविष्य उज्जवल दिख रहा है जिसने कभी भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसा सपूत जन्मा था। सम्मानित मंच के लिए उपस्थित इस सभा के प्रत्येक सम्मानीय जन को मैं प्रतीक सक्सेना देवभूमि उत्तराखंड से सादर प्रणाम करता हूं और लोकल के लिए वोकल, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त करने पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। गत वर्ष से वर्तमान समय तक वैश्विक स्तर पर अगर कोई परेशानी रही है तो वो है कोरोना महामारी। लाखों लोगों की मृत्यु के कारण के साथ संपूर्ण विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था को लगभग शून्य कर देने का कारण भी है। अगर कोरोना महामारी ने हमें यह सिखाया है कि प्रकृति के समक्ष मानव हमेशा बौना रहेगा, तो कोरोना महामारी ने सौगात के रूप में वोकल फॉर लोकल को भी सार्थक किया है। महात्मा गांधी जी द्वारा 1905 में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन की राह पर चलकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल नाम देकर देश को वैश्विक स्तर पर सबसे उच्चतम स्थान दिलाने का संकल्प रखा है। वोकल फॉर लोकल शब्द सुनते ही मेरे संज्ञान में दो बातें आती हैं। पहली, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, व दूसरी, स्वदेशी वस्तुओं का न केवल प्रचार अपितु सकारात्मक प्रचार करना। लगभग बहुत साल पहले से ही भारत वोकल फॉर लोकल की राह पर चलते आ रहा है। जैसे सन 2008 और 2015 के PMJAY प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, पतंजलि, हैंडलूम, खादी भंडार आदि। अंग्रेजी भाषा में अगर शीर्षक के संपूर्ण भाव को समझाने की कोशिश करूं तो इफ वी विल बी वोकल फॉर लोकल देन वी विल डेफिनेटली रीच लोकल टू ग्लोबल। लेकिन GDP, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में बात हो तो भारत से कम जनसंख्या रखने वाले देश जैसे जापान, जर्मनी भारत से उच्च स्थान प्राप्त हैं वर्ल्ड बैंक की GDP रैंकिंग में। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने से पहले हमें विचार गिरती अर्थव्यवस्था पर करना होगा। गिरती अर्थव्यवस्था के मुख्य कारण स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करना, नॉन यूजेज ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, प्रतिभा पलायन, माइग्रेशन ऑफ टैलेंट और पर्यटन टूरिज्म भी है। स्वदेशी वस्तुओं पर अगर बात करें तो स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने और प्रचार करने से छोटे विक्रेताओं जैसे रेडी पर सामान बेचने वाले, फेरी वाले व निर्माताओं का मनोबल बढ़ता है, जो उन्हें और गुणवत्तापूर्वक वस्तु बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या पता मेरे ऊर्जावान देशवासियों, क्या पता हमारा छोटा सा सहयोग हमारी लोकल वस्तु को ग्लोबल वस्तु बना सकता है, जो सर्विस सेक्टर के प्रतिशत योगदान के साथ रोजगार को बढ़ावा देकर GDP को भी बढ़ावा दे। अपने वक्तव्य के जरिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि किसी भी वस्तु को खरीदते समय उस पर लगे मेड इन इंडिया के टैग या 890 से शुरू होने वाले बारकोड पर जरूर ध्यान दें। प्रतिभा पलायन पर गौर करें तो जिस आशा और विश्वास को लेकर हमारे देश की प्रतिभाएं विदेश में पलायन कर रही हैं, अगर भारत सरकार उन आशाओं को पूर्ण करे तो निश्चित रूप से प्रतिभा पलायन को रोका जा सकता है। इसी संदर्भ में 16 जनवरी 2016 का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार की सफल पहल है। पर्यटन पर चर्चा की बातें मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि विदेशीपन को जो भी जन अपनाते जा रहे हैं वो अपने देश और देश के गौरव को भुलाते जा रहे हैं। अरे जिसने ना पूरा भारत अपना देश ना घूमा, वो घूमने के लिए विदेश में पैसे लुटाते जा रहे हैं। पर्यटन की ही बात पर हम कैसे भूल सकते हैं विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य ताजमहल को? हम कैसे भूल सकते हैं विश्व के सबसे ऊंची इमारत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को? हमारे देश के गरिमामयी दर्शनीय स्थल पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र हैं, परंतु अफसोस हमारे आकर्षण का केंद्र विदेश है। अगर इन सभी कारणों पर गहन चिंतन कर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो यह तीनों ही कारण वोकल फॉर लोकल की राह पर चलकर न केवल देश का उद्धार करेंगे अपितु अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखने के सपने को जल्द ही साकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।